गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर और मेजर आईएएस में आपका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर हमारा बौद्ध काल पर हुआ था, बौद्ध धर्म पर हुआ था और उसी में हम बौद्ध धर्म के सिद्धांत तक पढ़ चुके थे, जिसमें महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। ठीक है, वो कौन कौन से थे? तो दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि बताया था दुख जो है क्या है, दुख का मूल कारण क्या होता है? इच्छाएं होती हैं। अगर मनुष्य के जीवन में इच्छाएं रहेंगी तो दुख के कारण भी बने रहेंगे, है ना। तो आज हम चर्चा वहीं से करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत, और उसमें पहला सिद्धांत हमारा क्या था? जो है महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। पहला क्या है? दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि सबसे पहले तो संसारिक जीवन में क्या है? दुख है, और इसी दुख के कारण क्या है? इसी दुख का कारण क्या है? ठीक है, इस दुख का कारण है इच्छाएं। इस दुख का कारण क्या है? इच्छाएं हैं, और इच्छाओं के कारण ये दुख क्या है? हमेशा बने रहते हैं। अगर इन दुखों को दूर करना है तो आपको अष्टांगिक मार्गों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा अगर आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको अष्टांगिक मार्गों को जो है चुनना पड़ेगा। क्या चुनना पड़ेगा? अष्टांगिक मार्गों को चुनना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के पश्चात ही मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं, और इन इच्छाओं के बाद जो है निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। एक तरफ महात्मा बुद्ध 4 आर्य सत्य दे रहे हैं, उसके बाद उनका सॉल्यूशन बता रहे हैं अष्टांगिक मार्ग, और कह रहे हैं अगर अष्टांगिक मार्ग पर मनुष्य चलेगा तो उसके जीवन की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण का मतलब क्या है? मैंने कल भी बताया था, जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना। इसीलिए महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात महात्मा बुद्ध ने विशेष 10 शीलों पर बल दिया है। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर आप अष्टांगिक मार्गों को नहीं अपना पा रहे हैं तो आप 10 शीलों का पालन करिए। ठीक है, इसके बाद है और अन्य सिद्धांत क्या है? पहला है प्रतिसमुत्पाद, है ना, प्रतिपदा। इसमें कहा गया है कि संसार की सभी वस्तुएं क्या है? कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। यानी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो किसी कार्य और कारण के लिए हैं, किसी कारण से हैं और किसी कार्य के लिए हैं। क्या कह रहे हैं महात्मा बुद्ध? कि संसार में जो भी वस्तु है, जो भी प्राणी है, वो किसी कारण और कार्य पर निर्भर है। किसी कारण से आया है और किसी कार्य के लिए आया है। वही कहा गया है प्रतिसमुत्पाद प्रतिपदा, जिसमें संसार की सभी वस्तुओं का कार्य और कारण पर निर्भर जो है वो करती है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है और क्षणभंगुर की बात कही है। इसमें कहा गया है कि सृष्टि कैसी है? नश्वर है। सृष्टि कैसी है? नश्वर है। अर्थात महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या है? क्षणभंगुरवाद है, क्षणभंगुर है। वो कहते हैं ये प्रकृति ईश्वर है, आप इसके लिए जीते रहेंगे तो आप भौतिक दुनिया में ही पड़े रहेंगे, आप आध्यात्मिक दुनिया में नहीं जा पाएंगे और एक दिन आपको मरना तो है ही। जब सृष्टि ही क्षणभंगुर है तो फिर आप इस दुनिया में क्यों जीना चाह रहे हैं? आप आध्यात्मिक दुनिया में चलिए और वहां पर जाकर अपने आप को क्या है? निर्वाण की प्राप्ति कराइए। ठीक है, तो एक क्या है आपका? क्षणभंगुरवाद, दूसरा है आपका प्रतिसमुत्पाद प्रतिपदा। इसके बाद बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है। बौद्ध धर्म कहता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती है, और ना ही हम वेदों को मानते, क्योंकि वेदों में जटिलता के बारे में बताया गया है, इसीलिए वो वेदों को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। और साथ ही कहते हैं कि वो अनात्मावादी हैं, वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं इसलिए कैसे हैं? अनात्मावादी हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। इसलिए 3 सूत्र आपने पढ़े होंगे, बुद्धम गच्छम शरणामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। यानी बुद्ध की शरण में जाइए, धम्म की शरण में जाइए और संघ की शरण में जाइए। ये 3 है महात्मा बुद्ध के रत्न। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं
आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या है, समुत्पाद यानी कि संसार की समस्त वस्तुएं किसी कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। उसके बाद मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है, और मध्यम मार्ग के बाद क्षणभंगुरवाद का उपदेश दिया, जिसमें कहा गया है सृष्टि नश्वर है। उसके बाद है बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है, वेदों को प्रमाणिक नहीं मानता है। इसके बाद ये अनात्मावादी है, अर्थात आत्मा को नहीं मानता है। इसके बाद बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म मतलब उनका धर्म, संघ मतलब उनका आश्रम, और एक महात्मा बुद्ध स्वयं। ये 3 हैं महात्मा बुद्ध के जो है त्रिरत्न। इसके बाद हम बात करेंगे संघ में प्रवेश की। अब देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सारे नियमों का पालन कराया था। पहले संघ में महिलाओं को प्रवेश नहीं था, चोरों को प्रवेश नहीं था, हत्यारों को प्रवेश नहीं था। इसीलिए बाद में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई, और एक बात जो प्रजापति गौतमी की आई, तो कहते हैं कि आनंद के विशेष अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने प्रजापति गौतमी को जो है संघ में प्रवेश की अनुमति, यानी कि महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। और कहीं ना कहीं बाद में पतन के कारणों में एक कारण यह भी माना जाता है ना। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि जो है बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं को अनुमति कब दी गई, तो आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाओं को क्या है, संघ में प्रवेश जो है, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश जो है मिल रहा है संघ के अंदर। ठीक है, तो संघ में प्रवेश पाने को उपसंपदा कहा जाता था, और संघ में अल्पायु पर जो है चोर, हत्यारे और आदि लोगों को जो है, सेवक वगैरह को जो है प्रवेश करने का वर्जित था, यानी कि प्रवेश करने की परमिशन नहीं थी। किस किस को, एक तो अल्पायु वालों को, एक हत्यारों को, चोरों को, और इसके अलावा सेवक को जो है संघ में प्रवेश करने की आजादी नहीं थी। इसके बाद प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, परंतु बाद में आम्रपाली द्वारा दी गई चुनौती तथा प्रिय शिष्य आनंद द्वारा की गई विनती के कारण जो है संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला, और प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने संघ में प्रवेश किया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के संघ में किस किस को, एक तो अल्पायु वालों को, हत्यारों को, चोर को तथा सेवकों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, और इसके अलावा महिलाओं को अनुमति नहीं थी। तो आम्रपाली ने चुनौती दी, जिसके कारण से आनंद के विशेष अनुरोध पर महात्मा बुद्ध ने परमिशन दे दी, और प्रजापति गौतमी पहली महिला है जिन्होंने संघ में प्रवेश लिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। चलिए, अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के विभाजन की। ठीक है, बौद्ध धर्म के विभाजन की। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म 3 भागों में विभाजित हो गया। पहला है हीनयान, दूसरा है महायान, तीसरा है वज्रयान। अगर हम हीनयान की बात करेंगे तो हीनयान में वे लोग हैं जो रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, और बुद्ध के प्रति जो है प्रतिमा की पूजा करते थे तथा ये पाली भाषा का प्रयोग करते थे। यानी कि हीनयान में वे रूढ़िवादी लोग हैं जो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मान रहे हैं, ना कि भगवान। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानकर उनकी मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे हैं तथा पाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो हीनयान वाले लोग हैं। और महायान में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध को भगवान मान दिया। ये नई विचारधारा के लोग थे, ये उदारवादी लोग थे जिन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान मानकर पूजा की और उनके प्रतीक व मूर्तियों को भी पूजने लगे तथा इन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, यानी कि महायान के लोग क्या कर रहे हैं, नवीनतम विचारधारा वाले हैं, उदारवादी विचारधारा वाले हैं। ये महात्मा बुद्ध को भगवान मान रहे हैं और इनकी मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा कर रहे हैं, और साथ में ही संस्कृत भाषा का प्रयोग जो है वो
कर रहे हैं। इसके बाद वज्रयान है। वज्रयान में जादू, तंत्र मंत्र और टोना और ऐड हो गया। इस कारण से 3 भागों में बौद्ध धर्म आपका बट गया, हीनयान, महायान और वज्रयान। वज्रयान में क्या हो रहा है, तो वज्रयान में तंत्र मंत्र और जादू टोने का आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बौद्ध शिक्षा के केंद्रों की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का, दोनों ही बिहार में है और बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। आपने पढ़ा होगा हर्षवर्धन काल में जो है कौन आया था, वैनशांग, और उसने भी कहीं ना कहीं नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद हम बात करेंगे बौद्ध संगतियों की। ठीक है, बौद्ध संगतियों से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, महात्मा बुद्ध के शिष्यों के बारे में बात करेंगे। तो वो हम नेक्स्ट टर्न पर 5 मिनट का जो है एक टॉपिक है, जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, बौद्ध संगतियों की बात करते हैं। तो बौद्ध संगतियां कितनी हुई हैं, जो है 4 बौद्ध संगतियां हुई है। पहली बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई। कहां पर हुई ठीक है, तो यानी पहली बौद्ध संगति कहां हो रही है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, और अजात शत्रु के शासन काल में इसका अध्यक्ष बनाया गया महाकश्यप को। पहला पॉइंट क्या है, 483 ईसा पूर्व कहां पर हो रही है, राजगृह में। शासक कौन है, अजात शत्रु है। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है। ठीक है, यहीं पर महात्मा बुद्ध के जो है उपदेश हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का संकलन हो रहा है। किसका हो रहा है, 3 पिटकों का, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक का संकलन हो रहा है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में उनकी कही गई बातें हैं, और अभिधम पिटक में जो है संघ संबंधी जो है वो रूल है। उनको हम कल जो है अगले टर्म में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली बौद्ध संगति कब हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई। कहां पर हो रही, वैशाली में हो रही है। और किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष कौन है, तो शावक मीर है। ठीक है, 2 बौद्ध संगतियां हो गई। पहली बौद्ध संगति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में, शासक कौन है, अजातशत्रु है। अध्यक्ष कौन है, महाकश्यप है। और इस संगति में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सूत पिटक और विनय पिटक में क्या किया गया है, संकलित किया गया है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, कहां पर, वैशाली में, और किसने की है, कालाशोक ने, और अध्यक्ष कौन है, शावक मीर है। इसके बाद अगला है आपका तृतीय बौद्ध संगति। ठीक है, तो कब है, 251 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। अशोक उस समय शासक है। अध्यक्ष कौन है, तो भोगलीपुत्र तिष्य, और इसमें अभिधम पिटक का संकलन हुआ है। इसके बाद चौथी बौद्ध संगति प्रथम सदी में हो रही है, कश्मीर के कुंडल वन में हो रही है, और उस समय अध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष आपका अश्वघोष है, और अध्यक्ष है आपका पुष्पमित्र। ठीक है, ये हैं 4 बौद्ध संगतियां। इससे कुछ टॉपिक शेष रह गए हैं जिन्हें हम कल और देख लेंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम इसको कल एक बार और रिपीट करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। इसमें कुछ टॉपिक छूट गए हैं छोटे छोटे, उनको कल हम जो फाइनलाइज करके पर कल चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।